हेलो गाइस, नेस्टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरा नाम मोहम्मद आज़िम अंसारी है। और आज का जो हमारा MS पेंट में है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो था वो हम पहले ही ला चुके हैं, तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी जितने भी सेलेक्ट के रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल और जितने भी इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के ऊपर हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी। आज हम इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वो क्रॉप, रीसाइज़ और रोटेट के बारे में हम इन 3 टूल्स के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा क्योंकि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने क्रॉप की। तो क्रॉप किस तरीके से काम करता है, या तो आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल ले सकते हैं और रेक्टेंगल में आपने क्या करना है, फिल विद कलर टूल लेके एक कलर में यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक, ये कलर मेरे पास में आ गया। फिर मैंने क्या करा, यहाँ से एक सिलेक्शन टूल ली, रेक्टेंगल सिलेक्शन, और मैंने कुछ इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद में इतना हिस्सा मैंने ये क्रॉप कर दिया। तो क्या हुआ कि इतना हिस्सा क्रॉप करने के बाद में क्या हुआ कि जो मेरे जो वर्क स्पेस था आपका वो भी इतना ही बड़ा साइज़ आ गया जितना बड़ा साइज़ मैंने क्रॉप करा था। ठीक है, अभी मैं Ctrl Z मार रहा हूँ, पुरानी वाली स्थिति में आ रहा हूँ। ये कहाँ पर काम में आ सकता है आपका, जहाँ पर इमेज वगैरह होंगी हमारी। ठीक है, तो इमेज वगैरह के ऊपर भी हम आगे चलकर इसमें प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो बेसिकली अगर कभी भी आपको कोई भी हिस्सा क्रॉप करना है, ठीक है, तो जितना साइज़ आप सेलेक्ट करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, उतना साइज़ विद वर्क स्पेस के साथ में आपका ये कम हो जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, हमारी क्रॉप टूल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसे डिलीट कर भी मैं क्लोज कर सकता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं रीसाइज़ के ऊपर। इसके बाद ठीक, रीसाइज़ के अंदर जो हम काम करेंगे वो करेंगे पिक्सल्स पर। आपने देखते होंगे कि कभी आपने गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम भरे हों, ठीक है, तो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में क्या मांगा जाता है कि भाई जो पिक्चर का साइज़ है वो 100 बाई 100 का हो। 100 बाई 100 मतलब कि 100 उसकी विद हो, मतलब कि हॉरिजेंटल, और 100 जो है वो वर्टिकल हो आपका, मतलब कि उसकी हाइट। तो विद और हाइट जो होती है वो मांगी जाती है। तो आप किसी भी पिक्चर को जो है वो साइज़ आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक पिक्चर को ओपन करा लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग ओपन में जाएंगे। कोई फाइल अगर हमारे पास में रखी हुई होगी तो हमने ये ओपन करा ली। फाइनली हमारे पास में एक इमेज सामने आ चुकी है और इसको हम लोग रिसाइज़ कर देखते हैं। तो सपोज दैट हमें रिसाइज़ करना है इसका साइज़, हम लोग क्या करेंगे, पिक्सल पे क्लिक करेंगे और पिक्सल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पर एक मार्क आ रहा होगा, तो इस मार्क को आप हटाएंगे। और यहाँ पर क्या करना है आपने, मान लीजिए 150 बाई 150 की हमें बनानी है, 150 बाई 150 और ओके कर देंगे। ठीक है, तो 150 बाई 150 की इमेज हमारे सामने आ गई है। या फिर मान लीजिएगा कुछ और साइज़ दिया गया है तो आपने वही करना है, पिक्सल पे क्लिक करना है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटाना है यहाँ से, और हॉरिजेंटल आपने 100 करना है, वर्टिकल भी आपने 100 करना है। तो जो साइज़ आपको मांग रखा है उतने ही साइज़ में आपकी इमेज आ जाएगी। फाइनली ये सब होने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, डाटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक रीसाइज़ का पोर्शन। अभी इसके अंदर रीसाइज़ के अंदर पिक्सल्स आते हैं, मेन जो है वो पिक्सल्स पर ही काम होता है आपका। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फिर हम स्क्यू और वर्टिकल पर, वर्टिकल डिग्री स्क्यू पर भी हम लोग बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर आपको। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को ही दोबारा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और रीसाइज़ में जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एसक्यू डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। एसक्यू डिग्री में क्या करा हमने, हॉरिजेंटल में इसको हमने 10 डिग्री तक, मतलब कि देख रहे होंगे आप ये कि हॉरिजेंटल वे में जो है वो आपका ये ओके अगर मैं करता हूँ तो इमेज की जो है वो डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये स्क्यू कहलाता है हमारा ये। ठीक है, तो कहीं अगर डिज़ाइन अगर करना हो पूरी इमेज में तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए वर्टिकल में मैंने इसको 15 डिग्री तक इसको स्क्यू करा इसको, ठीक है, तो 15 डिग्री तक कुछ इस तरीके से इमेज आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बैकग्राउंड पर आप कुछ कलर भी डाल सकते हैं, कुछ ना इस तरीके से, नीचे कोई और कलर डाल सकते हैं इसके पिछले वाले हिस्से पर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारी ये इमेज बनकर तैयार हो जाएगी। स्क्यू का काम आपका ये होता है। ठीक, अभी हम वापसी फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर अगले पोर्शन पर चलते हैं। अगला पोर्शन होता है हमारा रोटेट का। रोटेट में अगर पहले वाले ऑप्शन पर जाऊँ अगर मैं, तो दिखा रहा है रोटेट राइट 90 डिग्री। कहना मतलब ये है राइट हैंड पर 90 डिग्री तक ये घूम जाएगा। ठीक
ठीक है। तो ये 90 डिग्री पर राइट हैंड की तरफ जो है वो मेरा घूम गया। फिर रोटेट के अंदर ही एक ऑप्शन आता है रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लेफ़्ट की तरफ को 90 डिग्री घूम जाएगा। कंट्रोल Z कर मैं अभी फ़िलहाल वापसी आ रहा हूँ। फिर है इसमें आपका रोटेट 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री पर इसे पूरा घुमाना है यहाँ तक तो ये पूरा 180 डिग्री आ गया हमारा। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन आता है फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल में क्या होगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा। आपको पता है कि सीधे वाला वर्टिकल और ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है हमारा, है नी। तो फिर आता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने पर क्या होगा कि देखिएगा पोजीशन पूरी चेंज हो गई। बॉय जो था वो इधर आ गया, गर्ल्स आपकी इधर आ गई, ठीक है। तो ये इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हॉरिजॉन्टल की अगर आवश्यकता पड़े। तो इस तरीके से इमेज को भी आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कर सकते हैं ईजिली। फिर अगर वापसी आना है मुझे तो कंट्रोल Z से मैं वापसी आ जाऊँगा। तो इस वीडियो में हमने पूरा समझा क्रॉप के बारे में, रीसाइज़ के बारे में और रोटेट के बारे में। अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।